शुक्लागंज में आवारा कुत्तों का आतंक। उन्नाव के शुक्लागंज में कुत्ते खूंखार हो चुके हैं और राह चलते लोगों को दौड़ाकर काट रहे हैं, जिससे रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुक्लागंज में लोगों का तांता लगा हुआ है। 2 माह में लगभग 400 लोगों को कुत्ते शिकार बना चुके हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। वहीं पालिका प्रशासन कुत्तों को काबू करने में नाकाम साबित हो रहा है। हिंसा के बाद पहली बार नूंह पहुंचे सीएम खट्टर। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम खट्टर ने हिंसा वाले स्थान नलहड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद में नूंह हिंसा में शहीद हुए लोगों के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री ताबड़ू में खनन माफियाओं की ओर से शहीद हुए डीएसपी के परिवार को भी सांत्वना देने पहुंचे। लखनऊ में बनेगा देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय। लखनऊ के सीजी सिटी में 23 करोड़ की लागत से शौर्य संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री जयवीर सिंह, विधायक राजेश्वर सिंह, मुख्य सचिव डीएस मिश्रा और नौसेना के अफसर मौजूद रहे। ये संग्रहालय इकाना स्टेडियम के पास बन रहा है। इस शौर्य संग्रहालय म्यूजियम में रिटायर्ड युद्धपोत रखे जाएंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में पर्यटन में काम करने का मौका मिला। यह देश का पहला शौर्य संग्रहालय होगा। वाहन से अचानक उतरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से वापस एयरपोर्ट लौटते समय शुक्रवार 20 अक्टूबर को डेल्हा थाना क्षेत्र के धनिया बगीचा में अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वाहन रुका और जिसके बाद वह कार से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगी। इसे देख डीएम, एसएसपी सहित राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे अधिकारी भी प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सड़क के किनारे खड़े आम लोगों से मुलाकात करने लगी और बच्चों के बीच टॉफियां भी बांटने लगी। इसी दृश्य को देख लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिल्ली में स्विट्जरलैंड की महिला की हत्या। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में नगर निगम की ओर से संचालित एक स्कूल के पास महिला का शव बरामद हुआ था। इसके एक दिन बाद पुलिस ने उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरप्रीत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गुरप्रीत की महिला से मुलाकात स्विट्जरलैंड में हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक पुरानी कार खरीदी और हत्या करने के बाद शव को उसी कार में डाल दिया। कार से दुर्गंध आने पर उसने शव को सड़क किनारे फेंक दिया और भाग निकला। आरोपियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। दिल्ली में सांस और वायु प्रदूषण का पहरा। दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब श्रेणी में पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार की सुबह में भी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर वायु प्रदूषण कहीं मध्यम तो कहीं खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम करीब 7 बजे तक 190 था। सीहोर को पागलखाना देकर चले गए सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर है और अब इसी जिले से सौतेले व्यवहार का आरोप कांग्रेस की तरफ से उन पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का जिला ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री का जिला देखना है तो छिंदवाड़ा देखिए, राजगढ़ देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव का खंडवा देखिए। शैलेंद्र पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की 3 विधानसभाओं के साथ भेदभाव किया है। पटेल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सीहोर को पागलखाना देकर मेडिकल कॉलेज बुधनी ले गए। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तंज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन पर खूब तंज कसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ ने अपने ही इंडिया गठबंधन को धोखा दिया है, वे भरोसा लायक नहीं है। महादेव सट्टा ऐप पर सियासत। छत्तीसगढ़ में वार पलटवार का दौर जारी है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने चुनावी फंडिंग ले लिया होगा, इसलिए ऐप बंद नहीं करवा रही है। उन्होंने बीजेपी के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिनमें बीजेपी ने आरोप लगाया था
कि महादेव ऐप के जरिए दाऊद और पाकिस्तान का पैसा कांग्रेस को मिल रहा है। इस आरोप को उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बताया। कांग्रेस ने 9 महिलाओं को दिया टिकट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 33 नाम है। इस लिस्ट में कुल 9 महिलाओं को जगह मिली है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नाम हैं, तो वहीं पिछली बार सांगानेर से चुनाव लड़ चुके पुष्पेंद्र भारद्वाज और मालवीय नगर से तीसरी बार डॉक्टर अर्चना शर्मा को फिर मौका मिल गया है। आप और कांग्रेस विधायकों में हुई नोकझोंक। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप के लिए तू कहकर संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीएम मान ने बाजवा से कहा कि किसी राजनीतिक दल के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं और ऐसा उनकी पार्टी कांग्रेस में भी होता है। ये बहस तब शुरू हुई जब मान ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की ओर से बाजवा के खिलाफ लगाए गए कुछ पुराने आरोपों की ओर संकेत किया। इसके बाद बाजवा ने मान को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। कांग्रेस और सपा के बीच कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं के बयानों के बारे में जब सपा सांसद राम गोपाल यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, ये छुटवैये नेता हैं। इससे पहले चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी कमलनाथ की टिप्पणी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस को अपने छोटे नेताओं के बोलने पर रोक लगानी चाहिए। कच्चे तेल के दाम में गिरावट। इजराइल हमास युद्ध के कारण दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इसी बीच इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखी जा रही है। WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। WTI क्रूड ऑयल आज 0.69% की गिरावट के साथ $88.75 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 0.24% की कमी देखी जा रही है और यह $92.16 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने किया अपनी नई फिल्म का ऐलान। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक के काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं। द वैक्सीन वॉर के बाद विवेक ने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। इस फिल्म का नाम पर्व एन एपिक टेल ऑफ धर्मा है। ये फिल्म SL भैरप्पा की किताब पर्व पर आधारित है। इस फिल्म को विवेक 3 भागों में बनाने वाले हैं और इसमें महाभारत पर फोकस होने वाला है। गुजरात के मछुआरे की पाकिस्तान जेल में मौत। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के एक मछुआरे की इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान की जेल में मौत हो गई। राज्य के मछुआरे के कल्याण के लिए समर्पित गैर सरकारी संगठन समुद्र श्रमिक संघ ने मंगलवार को कहा कि पिछले 3 महीनों में यह इस तरह की दूसरी मौत है। मृतक की पहचान कोडिनौर ब्लॉक के डुडाना गांव के 55 वर्षीय भूपतभाई जीवाभाई वाला के रूप में हुई है। कराची जेल में बंद साथी मछुआरों ने बताया कि 9 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी। ईरान समर्थित लड़ाकों ने यूएस को दी चेतावनी। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक इराक में ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सेना को तुरंत देश छोड़ाने की चेतावनी दी है, अन्यथा क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। हाल ही के दिनों में रॉकेट और ड्रोन हमलों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है और ईरान से जुड़े सशस्त्र समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली। वापस पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग एन नेता नवाज शरीफ आत्मनिर्वासन में 4 साल बिताने के बाद शनिवार दोपहर को पाकिस्तान लौट आए। Dawn.com की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व कानून मंत्री आजम तरार सहित PMLN सुप्रीमो की कानूनी टीम ने इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। जंग के बीच खुला रफा क्रॉसिंग। हमास और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच शनिवार 21 अक्टूबर को पहली बार रफा क्रॉसिंग को खोला गया, जिसके बाद राहत सामग्री से लदे ट्रक की पहली खेप को मिस्र की तरफ से गाजा के लिए रवाना किया गया। माना जा रहा है कि रफा क्रॉसिंग को खोल दिए जाने से इजरायली घेराबंदी वाले क्षेत्र में भोजन, दवा, पानी की कमी से जूझ रहे फिलिस्तीनियों को थोड़ी सहायता जरूर मिल जाएगी।
जंग के बीच मिस्र में काहिरा शांति सम्मेलन। हमास इजराइल युद्ध और गाजा में मानवीय संकटों की हालिया घटनाओं के बाद मिस्र के काहिरा में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस शांति सम्मेलन की मेजबानी मिस्र कर रहा है। राइटर्स के मुताबिक इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख शामिल होंगे। काहिरा में आयोजित इस सम्मेलन में हमास और इजराइल के बीच पनपे अभूतपूर्व जंग को लेकर चर्चा की जाएगी। मिस्र ने इस सम्मेलन का आयोजन तब किया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से उस पर गाजा पट्टी से सटे रफा क्रॉसिंग खोलने का दावा बनाया जाने लगा। हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया। इजराइल हमास युद्ध के 15वें दिन हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया जिन्हें पिछले 15 दिनों से अगवा किया हुआ था। अगवा किए गए अमेरिकी नागरिकों का नाम जूडिथ और नेटली रानन बताया जा रहा है। दोनों माँ बेटी हैं। हमास ने अमेरिकियों की रिहाई को मानवीय आधार का नाम दिया है। इसके साथ ही हमास ने कहा कि अगर हालात स्थिर रहे तो वह और भी बंधकों को छोड़ेगा। नागरिकों की रिहाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों अमेरिकी नागरिकों से फोन पर बात की है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।